हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को आपके इस टॉपिक रेशियो से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह से आपको ये चीज़ बताई जाएगी, ये टॉपिक बताया जाएगा कि आप लोगों को इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इस रेशियो को, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लास 8th में भी आ सकती है, इन फ्यूचर आएगी ही आएगी, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तब भी आएगी। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना और समझना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पर हम कि रेशियो जो है वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो रेशियो का यूज़ हम करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन भी दो तरीके से होता है। एक कंपैरिजन किया जा सकता है डिफरेंस के थ्रू और एक कंपैरिजन किया जा सकता है डिवीज़न के थ्रू। लेकिन रेशियो को कॉन्सेप्ट वहाँ आता है जहाँ पर कंपैरिजन डिवीज़न के थ्रू होता है। लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन डिफरेंस के थ्रू किस तरह से करते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका यूज़ कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। जैसे 50 ग्रेटर देन 40, 5 मीटर लेस देन 10 मीटर, 7 सेकेंड इक्वल टू 7 सेकेंड। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस है उसके बेसिस पर कंपैरिजन किया गया है। लेकिन नीचे वाले की बात किया जाए तो यहाँ पर 250 ग्राम और 5000 ग्राम इनको डिवाइड किया गया है और उसके बाद हमें एक सिंपल वैल्यू मिली है। डिवाइड कैसे किया गया है, 0 0 कट किया गया, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 0 बगल में लगा दिया गया तो 1/20 आ गया आंसर। तो इस तरह से जब भी डिवीज़न करते हैं तो हमें मिलता है रेशियो। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए जब भी यहाँ पे लिखा है ना, जब भी हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज़ को, वो भी डिवीज़न के थ्रू, तो हम कहते हैं कि जो वैल्यू हमें मिली वो है रेशियो उन दोनों क्वांटिटीज़ का। रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन सिंबल का। जैसे इस तरह से हम रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं, 1/20 को हम 1/20 लिखेंगे इस तरह से। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 1:20। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो ये रेशियो में लिखा है 2:3 या हम कह लें 2:3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ पर जो ये पहला और दूसरा नंबर है इनको बोला जाता है टर्म्स। ठीक है, जिसमें पहले टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे टर्म को बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। ये जो वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा कि किसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये भी आपके रेशियो टॉपिक का पार्ट है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें दी गई हैं जो बच्चे अक्सर कर गलती करते हैं, वो गलती ना करें इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। क्या है समझिएगा कि यहाँ पर दो रेशियो अलग अलग लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है 2:3, एक लिखा हुआ है 3:2 और दोनों का यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट लिखा गया है। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है फिर यहाँ लिख दिया गया है और यहाँ पर ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है कि 2/3 और 3/2 ये दोनों आपस में इक्वल फ्रैक्शंस नहीं हैं। इसी तरह से ये जो रेशियो हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि 2:3 को आप 3:2 नहीं लिख सकते। तो इस बात को आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ चीज़ें आपको नोट और रखनी है कि जो रेशियो होता है वो एक फ्रैक्शन है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है और सिंपली ये एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पर कंपेयर किया गया है ना, ऊपर आप देखो तो इस तरह से जब कंपेयर किया गया है डिवीज़न के थ्रू, तो यहाँ पर हमें मिला एक सिंपल वैल्यू, सिंपल नंबर। इसमें देखो तो कुछ भी ग्राम, मीटर, केजी कुछ नहीं लिखाया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि रेशियो में कभी भी मीटर, केजी, ग्राम जैसी यूनिट्स नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट है कि द रेशियो इज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी इस 250/5000 ग्राम को कट करके जितना सिंपल से सिंपल हो सका उतना लाया गया और 1/20 रखा गया। अब इसके आगे ये नहीं कट सकता, और अगर यहाँ पे कट सकता होता तो हम उसको और सिंपल करते। तो जो सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म बनेगा वही होगा रेशियो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा,
क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं पता होंगी तो हम उसको भी आपको सिखा देंगे, बट अभी इस वीडियो में हर चीज़ें सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा छोटी ही रहे और आपको जनरल सारी बातें जो रेशियो से रिलेटेड है वो आपको पता चल जाए। अभी यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है और इस एग्ज़ाम्पल में रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है इन दोनों क्वांटिटीज़ को। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट लिखते हैं और इसको आपको लिखने के लिए लिखना होगा पहले कि द रेशियो ऑफ 24 to 84 इक्वल टू 24 रेशियो 84। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही ये जो द रेशियो ऑफ है ये हमें क्वेश्चन से ही मिल गया है, द रेशियो ऑफ, और फिर 24/84 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने कुछ अपने से नहीं बनाकर लिखा है, बल्कि जो क्वेश्चन है उसी का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लिखा है और इक्वल टू लगा करके ये चीज़ें यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 24/84, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा 12 की टेबल में आता है। 12 2 ज़ा 24 है ना, और आता है 12 7 ज़ा 84। तो इस हिसाब से हमें जो नंबर मिल जाता है वो होता है 2/7, जिसको अगर हमें रेशियो में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2:7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है 200 ग्राम टू 400 kg। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर इसको पहले तो लिख देते हैं जैसे पहले लिखा कि द रेशियो ऑफ 200 ग्राम टू 4 kg इक्वल टू 200 ग्राम रेशियो 4 kg। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारा आगे चल के आएगा 200 ग्राम रेशियो 4000 ग्राम, क्योंकि 4 kg में 4000 ग्राम होते हैं। जिसको हम आगे अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 200/4000, उसके बाद यहाँ पे 0 0 कट और बचा 2 और 40, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आएगा 0 ऐड। इट मीन्स कि यहाँ पर आएगा 1/20। ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/20। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से कभी भी अगर आपको रेशियो निकालना हो तो ईज़िली रेशियो निकाला जा सकता है, बस आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है। पर ध्यान रहे कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो जो चीज़ें पहले दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 24 पहले है तो इसलिए 24 न्यूमरेटर में है और 84 बाद में है इसलिए 84 डिनोमिनेटर में है। तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है। बाकी अगर रेशियो में आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। और इसके बाद हम आप लोगों को प्रोपोर्शन के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपको प्रोपोर्शन भी पढ़ना है कि वो क्या होता है और उसको किस तरीके से समझते हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ भी आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।